बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, मेहमानाने ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला वो है अज़मत कुरान। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए कौमों को अरूज अता फरमाएगा और फरमाया वहबलुम ममदूदुम मिनस्समाइ इलल अर्द, ये आसमान से अल्लाह की लटकती रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा तुम्हारे रब के हाथ में है। माइन तमस्कुम लन तदिल्लु बादी, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रखोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। इकबाल फरमाते हैं वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। जिसने इसके हकूक़ का ख्याल रखा, इसकी तालीमात पर अमल किया, अल्लाह ने उनके सरों पे इज़्ज़तों का ताज रखा। लेकिन जिन्होंने इससे बेअतनाई बरती, ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर हुए। तो आइए जानते हैं कि कुरान के हम पर क्या हक़ है। कुरान का पहला हक़ हम पर यह है कि इसके ऊपर ईमान लाया जाए। इसमें जो कुछ है वो हक़ है, हक़ के सिवा कुछ नहीं। कुरान का दूसरा हक़ हम पर यह है कि इसके दुरुस्त लफ्ज़ के साथ तिलावत की जाए। तो इस तरह तीसरा हक़ कुरान का हम पर यह है कि इसके मफ़ाहिम व मतालिब को समझ कर पढ़ने की कोशिश की जाए। अब मैं और आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हमने इसके हकूक़ का ख्याल रखा है। ये कितनी बड़ी दौलत थी कि आज हमारे घरों में कुरान बंद पड़ा है। हमने इसके ऊपर गिलाफ चढ़ाकर ऊपर ताक में रख दिया है। कभी कभार उतारते भी हैं तो झाड़ कर और खुशबू लगाकर वापस रख देते हैं। कभी घरों में कुरान खुलता था, सुबह का आगाज़ कुरान की तिलावत से होता था। आज सुबह का आगाज़ फेसबुक से होता है। कभी घरों से कुरान की सदाएं सुनने को मिलती थी, आज घरों से पॉप म्यूज़िक की सदाएं सुनने को मिलती हैं। फिर यही वजह है ना कि हर बंदा कहता है यार मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, बदरूहों का साया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। यहाँ पर मेरे हजरत कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घरों में कुरान जो नहीं पढ़ा जाता तो बदरूहों का ही साया होना है। अगर कुरान की तिलावत का मामूल होता तो अल्लाह की रहमत उतरती, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते, अल्लाह की रहमतों और उसके अनवार की बारिश होती। तुम्हारे घरों में कुरान जो नहीं पढ़ा जाता फिर क्या होता है, भागते हैं आमिलों की तरफ। आमिल क्या कहेंगे कि दीन से दूरी का नतीजा है, बदअमली का नतीजा है, दीन से रास का नतीजा है। अगर ये कहा फिर तो कारोबार उसका वहीं ख़त्म हो गया। वो कहता है तू वक्त पर आ गया, 2 दिन लेट हो जाता तो जादू हो जाना था। फिर क्या होता है, ज़ानी मरीज़ बन जाता है। जो कुरान की चौखट पे सलामी नहीं देता फिर उसे इस बाबे इस आमिल की चौखट पे सलामी भी देनी पड़ती है और अपना माल भी गंवाना पड़ता है। इकबाल कहते हैं मुसलमानों का मसलक है कि नाकिस है किताब, मुसलमानों का मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील कुरान मजीद से मोहब्बत है और कुरान मजीद से मोहब्बत की दलील रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत की दलील रसूल करीम की सुन्नत से मोहब्बत है। रसूल करीम की सुन्नत से मोहब्बत की दलील बिदत से नफ़रत है। यही इदारतुल मुस्तफ़ा का पैगाम है, यही मेरे शेख अमीर कारवां का पैगाम है। तो आओ कुरान के साथ जुड़ जाओ, नबी करीम के साथ जुड़ जाओ। हमारा तो मकसद ही यही है, आफाक के हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, रुकना नहीं अब थमना नहीं, फिरदौस में जा